हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग नाइन्थ क्लास का जो आपका पहला वाला सेट्स का जो लेसन है उसका प्रैक्टिस सेट 1.2 यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। 1.2 स्टार्ट करें उससे पहले इसके अलग अलग जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है वो सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसके अंदर देखना है टाइप ऑफ सेट, और टाइप ऑफ सेट्स के ऊपर ही आपको जो प्रैक्टिस सेट है वो पूरा प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया है। और तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में अलग अलग टाइप के कौन से सेट्स होते हैं, ताकि आप अगर क्वेश्चन को करो तो क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है और इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको किस तरीके से करना है। क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, जो आपका कॉन्सेप्ट है नॉर्मल वाला, अगर वो क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को देख के बहुत ज्यादा पैनिक हो जाओगे। आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन हमने देखा है लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो इसके अंदर आप देखो कि यहाँ पे आपको पहला तो आपका सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है कि अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ द सिंगल एलिमेंट, यानी जहां जहां पे आपको सिंगल एलिमेंट मिलते हैं उस सिंगल एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलटन एलिमेंट। ओके, यहाँ पे भी आपको सिंगल दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको सिंगल दिख रहा है, तो आप इसको को रिलेट कर सकते हो सिंगलटन सेट यानी सिंगल एलिमेंट। ओके, यहाँ पे आपको ये पता चल गया और उसी को हम लोग यहाँ पे सिंगलटन सेट कहते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है कि इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है। इवन प्राइम नंबर आपका पता है एक ही होता है, जिसको आप क्या करोगे, करली ब्रैकेट में डाल दोगे और ये क्या हो जाएगा, आपका एक सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना एक ही है। ओके, एक ही एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगर आप सेकंड वाले पे मूव करते हो जिसमें आपको एम्प्टी सेट और द नल सेट बोला है। ओके, एम्प्टी सेट और नल सेट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जहां पे नॉट अ सिंगल एलिमेंट, यहाँ पे आपको एक भी एलिमेंट देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ओके, और इस एलिमेंट में अगर आप देखोगे कि यहाँ पे आपको ये वाले बॉक्स के अंदर, ये करली वाले ब्रैकेट के अंदर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ओके, ये क्या है, पूरा वैकेट है, खाली है, और ऐसे ही सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं, या फिर आप नल सेट भी कह सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको एक कंडीशन भी दी गई है कि एक्स ऑफ एक्स इज द नेचुरल नंबर बिटवीन द 2 and 3। और आपको पता है कि 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, तो इसके लिए आप यहाँ पे नहीं बता सकते कि कितना नेचुरल नंबर है आपको 2 और 3 के बीच में। ओके, इसके लिए यहाँ पे इसको क्या रखा गया है, खाली रखा गया है। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। ओके, फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है कि वो जो पूरा एक जो भी आपको दिया रहेगा। ओके, आपका वो किसी भी रूप में होने दो, किसी भी कॉन्सेप्ट को, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको दिया रहेगा, अगर वो कॉन्सेप्ट फाइनाइट नहीं है यानी हम उसको काउंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम बता सकते हैं, तो वैसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। और जैसे इसके अंदर क्या हो सकता है कि नंबर हो सकता है। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकता है जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, वो क्या होगा, लिमिटेड होगा या काउंटेबल होगा। ओके, वैसे ही सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक सेट दिया है, पी ऑफ पी इज द नंबर फ्रॉम द 1 to 20 डिविजिबल बाय 4। तो आपको बताना है 1 से 22 के बीच में कौन सा ऐसा नंबर है जो डिवाइड होता है 4 से। ओके, तो यहाँ पे 4 एक डिवाइड होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा और 20 होगा। ओके, तो ये सारे नंबर क्या होते हैं, 4 से डिवाइड होते हैं, तो ये आपको पता चल गया। उसके बाद यहाँ पे आपका इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट ऐसे सेट होते हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते और ये इन्फिनिटी तक होते हैं, और वैसे अनकाउंटेबल होते हैं। इसके लिए ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट सेट बोलते हैं। जैसे आपका नेचुरल नंबर हो गया, और नेचुरल नंबर ये नहीं है, इन्फिनाइट है। ओके, चाहे आपका इरेशनल नंबर हो गया वो भी आपका इन्फिनाइट है। होल नंबर हो गया, होल नंबर भी आपका क्या है, इन्फिनाइट है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। इवन नंबर हो गया, इवन नंबर भी इन्फिनाइट है। इवन नंबर 2 4 6, ऑड नंबर आपका 1 3 4। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि ये सारे के सारे क्या है, ये इन्फिनाइट है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगलटन सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। ओके, और इसी के बेस के ऊपर हम लोग जो क्वेश्चन है वो करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक रिमेंबर आपको करने के लिए कहा है, और ये एक तरीके से मैं इसको इंपॉर्टेंट भी कर दे रहा हूँ कि NWIQR ऑल दिस सेट्स आर द इन्फिनाइट सेट। ओके, तो इन्फिनाइट सेट क्यों कहा गया है कि NWIQR, ये आपको कहीं पे भी आ सकते हैं, इसके लिए इसको इन्फिनाइट सेट कहा गया है। ओके, यहाँ पे आप इक्वल सेट देख सकते हैं। इक्वल सेट का मतलब क्या होता है कि आपको दोनों के अंदर सेम सेट आते हैं। जैसे अगर आपको स्माइल दिया जाए, ओके, अगर आपको पूछा जाए कि स्माइल है, ओके, और स्माइल का आपको सेट लिखने के लिए कहा जाए, तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर S M I L E, इस तरीके से लिखोगे।
लेकिन अगर मैं सपोज इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ MSLIE, तो क्या मुझे आप बता सकते हो कि ये करेक्ट है या नॉन करेक्ट है? ये भी जो सेट है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे ही सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट। ओके, तो यहाँ पे भी आपको स्माइल लिखा है, नीचे भी आपको स्माइल लिखा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप और इक्वल सेट की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आप एग्जांपल भी देख सकते हो। यहाँ पे लिसन दिया है और यहाँ पे आपको साइलेंट दिया है। ओके, दोनों में SILENT दोनों में सेम है। यहाँ पे भी आपका साइलेंट है, यहाँ पे लिसन है। दोनों वर्ड क्या है, सिमिलर नहीं है, दोनों वर्ड अलग अलग है, लेकिन जो उसके अंदर जो वर्ड्स है, जो स्पेलिंग उसके अंदर इस्तेमाल की गई है, ओके, जो अल्फाबेट उसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं वो डिफरेंट है। ओके, वो सेम है, इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, इक्वल सेट कहते हैं। ओके, तो इसी के तरीके से यहाँ पे हम लोग जो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है आपको, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इक्वल सेट, ओके, एंड विच आर नॉट। तो यहाँ पे आपको इक्वल सेट बताना है कि कौन सा इक्वल सेट है और कौन सा इक्वल सेट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट x ऑफ x, यहाँ पे आपका 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो 3x इज इक्वल टू 2 प्लस 1, तो 3x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 और x इज इक्वल टू 3 अपॉन 1। ओके, तो यहाँ पे जो a होगा, a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पे सिंगल है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। उसी तरीके से अगर हम b पे मूव करते हैं तो b आपको क्या पूछा है यहाँ पे, x, ओके, करली ब्रैकेट x ऑफ x इज ऑफ नेचुरल नंबर, ओके, नेचुरल नंबर, बट x is neither prime nor कंपोजिट। ओके, तो यो आपका ना ही प्राइम नंबर होना चाहिए, नहीं आपका कंपोजिट नंबर होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो ऐसा एक ही नंबर है और वो नंबर है आपका 1। ओके, ना ही ये प्राइम नंबर है, ना ही आपका ये कंपोजिट नंबर है। ओके, ये आपको समझ गया। उसके बाद आपका सी है, तो सी क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको करली ब्रैकेट दिया है x ऑफ x। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको पूछा है आपका n। ओके, x इज लेस देन आपका 2, तो यहाँ पे लेस देन आपका 2 दिया है और ये करली ब्रैकेट बंद, तो x और लेस देन 2, तो 2 से लेस देन क्या है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये सपोज हम लोग सी, यहाँ पे आ जाएगा जो आपका आंसर है वो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 1। ओके, तो 2 से छोटा क्या है, 1 है। ओके, और 1 से आपको बियॉन्ड नहीं जाना है, 1 क्या है आपका स्टेबल है। तो यहाँ पे आप तीनों देखोगे तो तीनों क्या है, इक्वल सेट है। ओके, और इसके लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑल थ्री, चाहे आपका सेट ए होने दो, ओके, इक्वल टू सेट आपका बी होने दो, इक्वल टू आपका सेट यहाँ पे सी होने दो, ऑल क्या है, सेट यहाँ पे इक्वल है। ओके, और तीनों सेट का जो आपका वैल्यू है वो कितना है आपका, यहाँ पे भी 1 है, इक्वल टू यहाँ पे भी आपका 1 है, इक्वल टू यहाँ पे भी आपका क्या है, 1 है। ओके, तो आपको इस तरीके से ये बताना है कि यहाँ पे जो तीनों सेट है वो तीनों सेट क्या है, इक्वल सेट है। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे डिसाइड वेदर सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पे आपको दो सेट दिए हैं, ए और बी सेट। ओके, और ए और बी सेट में आपको बताना है कि ये इक्वल सेट है। ओके, और इक्वल सेट होने का रीजन क्या है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको सबसे पहला ए दिया है। ओके, ए क्या दिया है आपका, इवन नंबर। ओके, इवन प्राइम नंबर, ठीक है, इवन प्राइम नंबर आपको दिया है। और दूसरे सेट में आपको क्या दिया है, यहाँ पे ब्रैक एक्स 7x माइनस 1 इज इक्वल टू आपका 13 दिया है। ओके, अभी हम क्या करते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। अगर आप इवन प्राइम नंबर की बात करो तो इवन प्राइम नंबर क्या है, सिर्फ आपका एक ही वैल्यू है, वो है आपका 2। ओके, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये इक्वल सेट है या नहीं है। 7x माइनस 1 इज इक्वल टू आपका 13। ओके, तो 7x इज इक्वल टू आपका 13 प्लस आपका 1। ओके, 7x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 14, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 डिवाइडेड बाय 7, और ये आ जाएगी आपकी 2। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कि जो सेट आपका बी है वो सेट बी भी आपका कितना है, 2 है। तो ये एक दूसरे को क्या है, यहाँ पे इक्वल सेट है,
ओके। और इक्वल सेट होने का यहाँ पे एक ही रीजन है कि दोनों में आपको एक ही जो वैल्यू है वो आपको मिल रही है। जैसे यहाँ पे आपका सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, ओके। और ये बिकॉज इट कंटेन द सेम एलिमेंट, ओके। सो ए इज इक्वल टू बी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो सेट है वो सेट क्या है, यहाँ पे इक्वल सेट है, ओके। तो आई होप आपको इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। उसके बाद अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं तो थर्ड क्वेश्चन आप देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एम्प्टी सेट एंड व्हाई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये एम्प्टी सेट क्यों है और यहाँ पे एम्प्टी सेट होने का यहाँ पे जो रीजन है वो आपको देना है, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एम्प्टी सेट आपको बताना है। और एम्प्टी सेट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। जो आपका एम्प्टी सेट हम किसको बोलते हैं, जहां पे आपको एक भी वैल्यू नहीं मिलती है। एम्प्टी सेट और नल सेट यानी जो आपका करली ब्रैकेट होगा वो क्या होगा, खाली होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या दिया है कि a इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन जीरो। और स्मॉलर देन जीरो से जो नेचुरल नंबर होता है वो कोई नहीं होता है। इसके लिए ये जो सेट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे खाली होगा, ओके। यानी इसको इस तरीके से नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कोई वैल्यू नहीं आएगी, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका एक सेट हो गया। उसके बाद अगर आप दूसरा सेट की बात करोगे तो दूसरा सेट आपका क्या है, यहाँ पे बी है। तो बी में आपको क्या पूछा है, एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू टू। और एक्स का स्क्वायर अगर जीरो है तो अगर आप जीरो को स्क्वायर करते हो जीरो से तो ये इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, यहाँ पे भी कोई सेट नहीं आएगा, ओके। उसके बाद थर्ड वाला सी एक्स 5x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो 5x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू जीरो प्लस टू। तो x इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2/5, ओके। और 2/5 क्या है, यहाँ पे एक सेट नहीं है, इसके लिए यहाँ पे भी जो c वाला सेट है, c वाला सेट भी क्या आएगा, यहाँ पे ब्लैंक आएगा, ओके। और ये क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, ओके। एम्प्टी सेट, ये तीनों एम्प्टी सेट है, ओके। और तीनों एम्प्टी सेट होने का एक ही रीजन है कि जो आपका सेट है, सेट ए डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ओके, बिकॉज बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है, ओके। उसके बाद अगर हम फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जिसमें आपको पूछा है कि राइट विद द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर द फाइनाइट एंड द इनफाइनाइट, ओके। तो सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको पूछा है a इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 10, लेस देन 10, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ओके, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे ये तो सेट आपका फाइनाइट है, ओके। फाइनाइट है क्योंकि यहाँ पे आपको कंडीशन भी दिया है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर किस तरीके से आएगा, आपको लिखना है a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, आपको यहाँ पे 1 से 10 के बीच में नेचुरल नंबर बोला है, ओके। तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ओके। यहाँ पे 1 से लेस देन 10 बोला है, इसके लिए हमने 9 तक ही लिखा है, ओके। तो ये क्या है, आपका फाइनाइट सेट है, ओके। ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये क्या है, काउंटेबल है, ओके। काउंटेबल होने के कारण हम इसको फाइनाइट सेट कह सकते हैं, ओके। उसके बाद अगर आप सेकंड वाले में जाते हो, सेकंड वाला आपका क्या दिया है, v इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका करली ब्रैकेट y इज लेस देन -1 एंड y इज एन इंटीजर, ओके। आपको क्या पूछा है, यहाँ पे इंटीजर पूछा है। तो इंटीजर क्या हो सकते हैं, -1 से, और अगर आप -1 से नीचे जाते हो तो उसका आपको इंटीजर यहाँ पे आपको लिखने के लिए कहा है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेट ऑफ b, ये क्या हो जाएगा आपका -2 -3 -4 अप टू इन्फिनिटी तक। तो ये क्या है, आपका इन्फिनाइट सेट है। और इन्फिनाइट सेट होने का एक ही रीजन है, ये अनकाउंटेबल है, ओके। अनकाउंटेबल है, इसकी वजह से ये क्या है, आपका एक इन्फिनाइट सेट है। और इन्फिनाइट सेट में हम लोग कोई भी सेट होता है उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर आप थर्ड वाला देखते हो तो थर्ड वाला क्या है आपका, c इज इक्वल टू सेट ऑफ
स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। ओके, तो यहाँ पे भी ये भी क्या है, एक फाइनाइट सेट है, लेकिन और यहाँ पे आपको रीजन करने के लिए कहा है, तो रीजन आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे आपका सी आएगा। ओके, और यहाँ पे आप काउंटेबल होता है, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे काउंटेबल लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका काउंटेबल, ये आपका ब्रैकेट बंद, और रीजन में आप क्या लिख सकते हो, ओके, रीजन में आप लिख सकते हो यहाँ पे कि वी कैन इजी काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो आप आसानी से किसी भी क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट को आप काउंट कर सकते हो, आप ये इन्फिनाइट बिल्कुल नहीं कह सकते। ओके, तो आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखें, तो इसके अंदर जो 5th वाला क्वेश्चन है, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, तो ये भी एक तरह से क्या है, काउंटेबल ही है, तो इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, तो ये आप क्या करते हैं, यहाँ पे इसको डी ले लेते हैं, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। ओके, तो यहाँ पे सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, आपको पता है कि एक गांव के अंदर जो पीपल होते हैं वो क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। ओके, और काउंटेबल होने के कारण हम ये सेट को क्या बोल सकते हैं, फाइनाइट सेट बोल सकते हैं। और फाइनाइट सेट में यहाँ पे एक ही रीजन है कि ये काउंटेबल है, तो इसके लिए हम लोग इसका जो रीजन है वो ये भी लिखेंगे कि वी कैन इजिली count the number of people in village। ओके, तो आप आसानी से नंबर ऑफ पीपल इन विलेज को काउंट कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो आपका 5th वाला है, जिसमें आपको पूछा है सेट ऑफ apparatus। ओके, सेट ऑफ apparatus इन लेबोरेटरी। ओके, तो सेट ऑफ apparatus इन लेबोरेटरी, यानी आपके लेबोरेटरी के अंदर कौन कौन से apparatus है ये आप बता सकते हो, तो हम बिल्कुल बता सकते हैं। इसका सेट हम लोग ले लेते हैं, ये सेट आपका ई ले लेते हैं। ओके, सेट ऑफ ई, ये क्या है आपका काउंटेबल है। ओके, और काउंटेबल होने के कारण इस सेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फाइनाइट सेट कह सकते हैं। ओके, क्योंकि हम लोग वी कैन इजिली count the apparatus in laboratory। ओके, तो लेबोरेटरी के अंदर कितने apparatus है हम लोग इजीली काउंट कर सकते हैं। ओके, और ये मेरे हिसाब से ये ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि आप भी अगर आप किसी लैब में जाते हो तो आप वो आसानी से काउंट कर सकते हो कि वहां पे कितनी सारी चीजें रखी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप जो सेट देख रहे हो 6th वाला, ओके, सेट ऑफ होल नंबर, अभी ये क्या है, ये आपको थोड़ा सा बताना है कि एक्चुअली में होल नंबर के जितने भी सेट्स है वो क्या है, काउंटेबल है या नहीं है। ओके, तो 6th वाला है, तो 6th वाले में अगर हम इसको एफ लेते हैं, तो होल नंबर क्या आते हैं आपका, होल नंबर 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी तक। ओके, तो इंफिनिटी तक होने के कारण ये क्या है आपका अनकाउंटेबल है। ओके, ये क्या है आपका अनकाउंटेबल है, और इसका रीजन यही है कि वी कैन नॉट काउंट द होल नंबर एंटायरली। ओके, तो हम लोग एंटायर पूरा एक होल नंबर हम लोग आसानी से काउंट नहीं कर सकते। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 7th वाला क्वेश्चन है, 7th वाला क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, सेट ऑफ रैशनल नंबर पूछा है, तो ये हम लोग जी इसको देते हैं और सेट ऑफ रैशनल नंबर लिख देते हैं। तो रैशनल नंबर में आपको पता है बहुत सारे नंबर आते हैं, 1/1 हो गया, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, तो इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। इसके लिए ये भी क्या है आपका अनकाउंटेबल है। ओके, और अनकाउंटेबल होने के कारण ये क्या है आपका इनफाइनाइट सेट है। ओके, और इनफाइनाइट सेट है। ओके, तो ये आप आसानी से बता सकते हो कि अनकाउंटेबल है, इनफाइनाइट है, और हम इसके अंदर वी कैन नॉट
काउंट द रैशनल नंबर, ओके, रैशनल नंबर, ओके। तो ये क्या है, ये एक क्या है, हम लोग इसको आसानी से काउंट नहीं कर सकते ये पूरे रैशनल नंबर को, इसके लिए क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट था वो यहाँ पे खत्म होता है। और आई होप सो कि आपको ये पूरा प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको फिर भी इसके अंदर कोई डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, और आप लोग हमें और टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इंस्टा पे भी हमें पूछ सकते हैं, ओके। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम ऐसे ही आपके साथ जुड़े रहे और आपको बहुत सारे जो एजुकेशनल वीडियो है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है, वो सब आपको प्रोवाइड करते रहें। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू सो मच।